आर्कटिक वॉयेजर एक शक्तिशाली आइस ब्रेकर जहाज था जो एक मुश्किल मिशन के लिए तैयार था। इसका डेस्टिनेशन नॉर्थ पोल। यह जहाज विशेष रूप से डिजाइन किया गया था ताकि यह कठोर आर्कटिक परिस्थितियों का सामना कर सके और बर्फीले पानी को चीरते हुए आगे बढ़ सके। इस मिशन का उद्देश्य न केवल नॉर्थ पोल तक पहुंचना था, बल्कि वहां के पर्यावरण और जलवायु पर शोध करना भी था। क्रू में अनुभवी सेलर्स और स्किल्ड साइंटिस्ट का मिश्रण था, जो इस एक्सपेडिशन को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे थे। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे, जिनमें समुद्री जीव विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूविज्ञान शामिल थे, जिनका नेतृत्व फियरलेस कैप्टन राज और तेज फर्स्ट मेट अनान्या कर रहे थे। कैप्टन राज का अनुभव और अनान्या की रणनीतिक सोच इस मिशन के लिए महत्वपूर्ण थे। दोनों ने मिलकर एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया था, जिसमें हर संभावित चुनौती का समाधान शामिल था। हवा में एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन है। क्रू मेंबर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे और अपने उपकरणों की जांच कर रहे थे। हर कोई इस अद्वितीय अनुभव के लिए उत्साहित था और अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार था। अद्वितीय जहाज का हॉर्न बजा, जो एडवेंचर की शुरुआत का संकेत था। यह आवाज क्रू के दिलों में एक नई ऊर्जा भर देती थी और सभी को याद दिलाती थी कि वे एक महत्वपूर्ण मिशन पर जा रहे हैं। फैमिली और वेल विशर्स डॉक से हाथ हिला रहे थे। उनकी आकृतियां छोटी होती गईं, क्योंकि आर्कटिक वॉयेजर बर्फीले पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह एक भावुक पल था, क्योंकि क्रू अपने प्रियजनों को छोड़कर एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकल रहे थे। स्नो कवर्ड डेक पर सूरज की किरणें चमक रही थी, जो इस ठंडी और कठोर जगह में एक नई उम्मीद की किरण की तरह थी। यह दृश्य क्रू के मनोबल को बढ़ाने में मदद करता था और उन्हें याद दिलाता था कि वे एक महत्वपूर्ण मिशन पर हैं, जबकि क्रू आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो रहा था। वे अपने उपकरणों की जांच कर रहे थे, सेफ्टी मेजर्स को दोबारा देख रहे थे और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे थे, ताकि किसी भी स्थिति में वे एकजुट होकर काम कर सकें। चलो इक्विपमेंट को टेस्ट करते हैं और कार्गो को सिक्योर करते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि सभी उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हों और कार्गो सुरक्षित हो, ताकि मिशन के दौरान कोई समस्या न हो। सभी का अपना अपना रोल है। कुछ लोग नेविगेशन पर ध्यान दे रहे थे, कुछ लोग साइंटिफिक इक्विपमेंट की देखभाल कर रहे थे और कुछ लोग जहाज की मेंटेनेंस में लगे हुए थे। हर कोई अपने काम में व्यस्त था और मिशन की सफलता के लिए अपना योगदान दे रहा था। कैप्टन राज अपनी स्थिर निगाहों और शांत स्वभाव से अपनी टीम में कॉन्फिडेंस भरते थे। उनकी लीडरशिप ने क्रू को एकजुट रखा और उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुभव और ज्ञान ने इस मिशन को एक नई दिशा दी और सभी को विश्वास दिलाया कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दिन रात में बदलते गए और आर्कटिक वॉयेजर बर्फीले जंगल में और गहराई में जाता रहा। दुनिया सफेद और नीले रंग के ब्रेथ टेकिंग पैनोरामा में बदल गई, जिसमें हवा और पानी से तराशे गए विशाल आइसबर्ग्स हर तरफ दिखाई दे रहे थे। इस जगह की खूबसूरती देखो, यह अविश्वसनीय है। क्रू खूबसूरती को देखकर अचंभित था, लेकिन वे खतरों को कभी नहीं भूले। बर्फ को चीरते हुए जहाज कांपता और कराहता रहा। बर्फ के टुकड़ों के खिसकने का लगातार खतरा सभी को सतर्क रखता था। सभी लोग सतर्क रहे, ये पानी बहुत डेंजरस है। अनान्या अपनी तेज सोच और शानदार नेविगेशन स्किल्स से जहाज को खतरनाक पानी से गुजार रही थी। आर्कटिक एनवायरनमेंट का उनका ज्ञान बहुत काम आया। दिन हफ्तों में बदल गए और बर्फ और भी मोटी हो गई। आर्कटिक वॉयेजर को अपनी पहली बड़ी ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा, एक ऐसा आइस फील्ड जो आंखों तक फैला हुआ था। प्रगति धीमी और कठिन थी। यह बर्फ अथक है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। क्रू ने अथक परिश्रम किया। बर्फ को तोड़ने के लिए जहाज के शक्तिशाली इंजनों का इस्तेमाल किया। धातु का बर्फ से लगातार टकराना और कराहना उस निर्दयी वातावरण की एक कठोर याद दिलाता रहा। याद रखो, हम खोज के मिशन पर हैं। मोटिवेटेड रहो और फोकस्ड रहो। कैप्टन राज के नेतृत्व की परीक्षा हुई, लेकिन उन्होंने अपने अटूट दृढ़ संकल्प और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग से क्रू को मोटिवेटेड रखा। सेक्शन 4, प्रकृति का कहर। बिना किसी चेतावनी के एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। यह तूफान इतना अचानक और तीव्र था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दृश्यता कुछ ही मीटर रह गई। चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ और धुंध ही दिखाई दे रही थी। हवा एक भयानक चीख की तरह गरज रही थी, जिससे बर्फ उड़ रही थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह तूफान मानो प्रकृति का क्रोध था, जो अपनी पूरी ताकत से बरस रहा था।
आर्कटिक वॉयेजर बर्फ और बर्फ के तूफान में फंस गया था। जहाज के चारों ओर बर्फ की मोटी परत जम गई थी, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। डर ने क्रू को अपनी चपेट में ले लिया। हर कोई अपने जीवन के लिए चिंतित था, लेकिन उन्हें एक दूसरे का हौसला बढ़ाना था। जहाज हिंसक रूप से उछल और मुड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज किसी विशालकाय लहरों के बीच फंसा हो, जो उसे इधर उधर पटक रही हो। हवा की बहेरी गर्जना ने कम्युनिकेशन को लगभग असंभव बना दिया था। रेडियो सिग्नल्स भी इस तूफान में गुम हो गए थे, जिससे क्रू के बीच संपर्क टूट गया था। हमें फोकस्ड रहने की जरूरत है, सभी लोग। इस समय घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। रास्ता खोजने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें। हमें अपने उपकरणों पर भरोसा करना होगा। यही हमें इस तूफान से बाहर निकाल सकते हैं। मैं इस तूफान से हमें बाहर निकालूंगी। हमें एकजुट होकर काम करना होगा और मैं वादा करती हूँ कि हम इस तूफान से सुरक्षित बाहर निकलेंगे। अनान्या की रिसोर्सफुलनेस की अंतिम परीक्षा हो रही थी। यह समय था जब उसकी सभी क्षमताओं और ज्ञान की परीक्षा हो रही थी। उसने अथक परिश्रम किया, मीटियोरोलॉजी के अपने ज्ञान और जहाज के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके तूफान से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। अनान्या ने अपने अनुभव और ज्ञान का पूरा उपयोग किया और अंततः एक सुरक्षित मार्ग खोज निकाला। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने क्रू को एक नई उम्मीद दी और वे सभी मिलकर इस तूफान से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। सेक्शन 5, तूफान में नेतृत्व। कैप्टन राज शांत रहे। वे जानते थे कि घबराहट उनका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। उन्होंने अपने क्रू को एकजुट किया, उन्हें उनकी ट्रेनिंग और उनके साझे उद्देश्य की याद दिलाई। उनके शब्द, हालांकि कुछ ही थे, ताकत और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। हमने इसके लिए ट्रेनिंग ली है क्रू। हमारे उद्देश्य को याद रखो, मजबूत रहो और एक साथ रहो। उन्होंने एक मुश्किल निर्णय लिया। उन्होंने हवा का फायदा उठाते हुए जहाज को तूफान के बीच में ले जाने का आदेश दिया। यह एक रिस्की कार्रवाई थी, लेकिन यह उनके अनुभव और साहस को दर्शाती थी। सेक्शन 6, एक नई सुबह, एक नई चुनौती। एक अनंत समय बीतने के बाद बर्फीला तूफान थमा। सूरज बादलों को चीरता हुआ निकला, जिससे थके हुए लेकिन राहत महसूस कर रहे क्रू के चेहरों पर एक सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। वे तूफान से जूझते हुए घायल तो हुए थे, लेकिन टूटे नहीं थे। लेकिन उनकी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। तूफान ने उन्हें उनके रास्ते से भटका दिया था और आगे बर्फ पहले से कहीं ज्यादा मोटी थी। आर्कटिक वॉयेजर, हालांकि शक्तिशाली था, लगातार हमले के संकेत दिखा रहा था। अनान्या, जो हमेशा सतर्क रहती थी, ने इंजन रूम में एक लीक देखा। स्थिति नाजुक थी। हमने कर दिखाया, लेकिन तूफान ने हमें हमारे रास्ते से भटका दिया और आगे बर्फ ये पहले से कहीं ज्यादा मोटी है। टीम ने एकजुट होकर अगले कदमों पर चर्चा की। नेविगेशन उपकरणों की जांच करते हुए उन्होंने एक नया रास्ता तय किया। बर्फ के मोटे परतों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्रू ने एकजुट होकर काम किया। एक दूसरे का समर्थन करते हुए उन्होंने एक साथ एक पल साझा किया। सबसे मोटी बर्फ को तोड़ते हुए क्रू ने खुशी मनाई। अपने सफर पर विचार करते हुए उन्होंने क्षितिज की ओर देखा। अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचते हुए क्रू ने जश्न मनाया। अपने सफर को दस्तावेज करते हुए उन्होंने फोटो और वीडियो लिए। शांत आर्कटिक जल में एक शांतिपूर्ण दृश्य। अपने अगले सफर की तैयारी करते हुए उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प। क्षितिज की ओर बढ़ते हुए नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। कैमरे को अलविदा कहते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे। जारी रहेगा।